टोटल एक्टिव केस कितने हैं? किसी आदमी बीमारी होती है उसमें 70% लोग ठीक हो जाते हैं, वो तो उससे निकल गए। वर्तमान में एक्टिव मरीज कितने हैं? तो पूरे विश्व में लगभग मानते हैं 4 से लेके 10 तक 1000 के अंदर। हाँ, वो 4 मानते हैं। इंडिया में लगभग 10 का आंकड़ा है। सर ऐसी 100 में 1 हो गया। ऐसी भ्रांति की तो जूता सुखाने से भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी भ्रांति है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में। क्योंकि कारण ये है कि बीमारी के लक्षण क्षणिक होते हैं। चाहे आप जूता सुखाओगे, नौसादा सुखाओगे, कुछ भी नहीं करोगे, कुछ समय के बाद वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो आम सोचता आदमी या जूता सुखाने से ठीक होगी, उनकी धारणा और प्रबल होती जाती है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी है, अभी भी है। अब पर इसका भी कारण पकड़ में नहीं आया कि कैसे क्यों हो जाती है, ये भी पकड़ में नहीं आया कि मिर्गी रोग कैसे नहीं, हो बिल्कुल जाता है। बता रहा हूँ, इसी में आ रहा हूँ। पहले मैं आप लोग आपने जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ मैं इसमें। मैं बता रहा हूँ 100 में से लगभग 1 बीमारी होती है। अब कारणों की बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए बीमारी के कारणों में 50% केसेस अज्ञात कारणों से होते हैं। अज्ञात कारण होता है कि ब्रेन के केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। मतलब बीमारी की किसी जांच की हमने, सीटी स्कैन, ब्लड की जांच सब कर ली, सब चीज़ नॉर्मल आ गई, तो उसको बोलेंगे हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ऐसा नहीं है, कारण नहीं, अज्ञात कारण हमारे हम ढूंढ नहीं पा रहे आज। वही मैं कह रहा हूँ, ढूंढ नहीं होता पा है कि 50 साल बाद चीजें मिलाएं, केमिकल एनालिसिस हो जाए, उनके कारण मिल जाए, ये इस केमिकल की वजह से। और जब कारण मिल जाएगा तो फिर तो इलाज और तुरंत हो जाएगा फिर तो ये 50% तो इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, 50% कारण होते हैं। जैसे कि किसी ब्रेन ट्यूमर हो गया, लकवा के बाद होती है, हेड इंजरी होती है, चोट लगने के बाद 5 साल बाद भी दौरे पड़ जाते हैं, कुछ केमिकल डिस्टर्बेंस की होती है। ये बच्चा जब पैदा होता है, डिलीवरी कराते हैं, चोट लग जाती है, पता नहीं चोट लगी लगता, पता नहीं लगता, तो बाद में दौरे पड़ने लगे। हाँ, पता नहीं लगता उस समय कि भाई चोट लगी। जेनेटिक बीमारियां होती हैं, कोई सा भी कारण हो सकता है। ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, जैसा कि कॉमन एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, दूषित सलाद, दूषित मांस खाने से लगभग टोटल अपन केसेस देखें 30 से 40% केसेस इसी बीमारी इस कारण से होते हैं। ज्ञात कारण जो 50% जो ग्रुप है उसमें 30 to 40% इसकी वजह से सिस्टिक सर्कोसिस, जो दूषित सलाद खा लिया आपने या दूषित मांस खा लिया, मतलब 10 घंटे पहले का कटा हुआ, इन्फेक्टेड 5 घंटे पहले का, या कीड़े वाला खा लिया हुआ। नहीं, उसमें क्या है कि सिस्टिक सर्कोसिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, सब पैरासाइट का। मौतों का आंकड़ा क्या है इसका? मौत की पहले ये बात हो जाए, वो तो बाद में देखने का। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म थोड़ी है यार, एजुकेशन वाली है। अरे आंकड़े तो वो होते ही है ना सर। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस में क्या होता है कि इसमें सुअर एक होस्ट होता है ना, और वो इन्फेक्शन सुअर में चला जाता है। सुअर के इंटेस्टाइन में जीवाणु बनने लग जाते हैं, अंडे बनने जाते हैं, तो वो लेट्रिन जब करता है तो वो लेट्रिन जहाँ भी करेगा, सलाद खा लिया उसमें लगी हुई है वो अंडे इंसान खा लेगा, इंसान खाएगा तो उसके वापस से पेट में जा करके वो कीड़े दिमाग में जाना, मांसपेशियों में जाना, लीवर में जाना, किडनी में जाना, हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तो इसे बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। और जो मैंने खुद ने देखे हैं, हमारे हरिजन भाई जो होते हैं बहुत से लोग, वो सुअर का मांस काफ़ी खाते हैं और अदरक का मांस खाने की भी कर लिया। तो मैंने आज अब काफ़ी कम हो गए। जब मैंने प्रैक्टिस किया आज से 15 साल पहले, तो कई नया पुरा के हरिजन बस्ती के परिवार थे, उसमें 5-5, 8-8, 10-10 लोग उस बीमारी से पीड़ित थे, फैमिली टू फैमिली, और 8 आदमी, 5 आदमी। तो जब हम लोग जाँच करते थे, सिटी स्कैन करते थे, तो जो छोटे छोटे दिखते हैं वो सिस्ट होती है, डेड सिस्ट होती है, कैल्शिफाइड एरिया बन जाता है, लाइव भी रहते हैं इस तरह के। तो वो दूसरी सलाद के माध्यम से दूसरी मांस हो गया, और दूसरी जैसा नहीं नॉन वेज वाला भी सलाद खाएगा। सिस्टिक सर्कोसिस में जो केसेज है 90% केस तो वेज में होते हैं सलाद के माध्यम से, 10% नॉन वेज वालों को होते हैं। ये बहुत और भी चीजों से माध्यम से और पानी के अंदर चला गया, सुअर ने लेटरिन की गंडे हैं, आदमी ने दूषित पानी पी लिया, अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, पेट से ब्रेन में जाएगा, वहाँ इन्फेक्शन करेगा, स्वेलिंग होगी, दौरा पड़ने लग जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी एज में पढ़ना चालू हो सकता है। और बीमारी में बचाव भी संभव है। जैसे बताया आपने प्रश्न, अच्छा प्रश्न था साहब, अज्ञात है, 50% अज्ञात है, लेकिन 50% ज्ञात कारण वाले हैं। जैसे कि सर की चोट है, आज हेड इंजरी प्रिवेंशन गवर्नमेंट कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। हेड इंजरी का प्रिवेंशन होगा तो डेफिनेट एपिलेप्सी कम होगी, सलाद वगैरह ढंग से खा रहे हैं, इन्फेक्शन कम होगा ब्रेन का, उससे बचाव हो जाएगा।
उसके बाद बच्चे की गवर्नमेंट सुविधा कर दी है, डिलीवरी करवा रही है आज की तारीख में। इसमें सर एज का भी फैक्टर है क्या? एज में क्या है कि लगभग 50 to 60% केसेस अप टू 20-25 साल तक होते हैं। अच्छा। लेकिन किसी भी बचपन में डे 1 से लेकर के 100 ईयर्स तक कारण होते हैं। कुछ भी हो सकता है। हर एज के कारण अलग हैं। बचपन के कारण हो गया जैसे कि पेरिनेटल इंजरी हो गई जन्म की, कंजेनिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेनेटिक बीमारी हो गई, उसके बाद एडोलसेंट में इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी हो गई, फिर ओल्ड एज में क्या होता है ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में गांठ बन रही धीरे बढ़ेगी, दौरा पैदा होता है, उससे पैरालिसिस हो जाता है। हाँ, पहले हर एज के कारण अलग है। स्ट्रोक के बाद दौरे पड़ने जाते हैं। महिलाओं के अंदर जैसे कारण होते हैं, महिला की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद दिमाग की नसों में खून जम जाता है, इसको लोग वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, साइनस कहीं फट जाता है, उसके दौरे पड़ने लग जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। फिर महिलाएं वो क्या नाम है OCP वगैरह खाती हैं, पौधा घंटा पिल्स खाती हैं, उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है उनके मस्तिष्क का, तो वीनस थ्रोम्बोसिस बीमारी बन जाती है। तो हर एज वाइज कारण होता वंशानुगत भी होता है, जेनेटिक कारण बोलते हैं, वंशानुगत होती बोला है। है। कुछ एपिलेप्सी की टाइप, हर एपिलेप्सी नहीं होती, वंशानुगत की टाइप अलग है। ऐसा नहीं जिसको एपिलेप्सी है तो वंशानुगत बीमारी हो गई, तो लोग हमारे खानदान में नहीं हो साहब, अलग अलग कारण है। एपिलेप्सी एक बीमारी नहीं है, किसी से भी कम हो से सकती कम है। 50 तरह की एपिलेप्सी होती है मिनिमम। जैसे आप लोग जानते हैं कि साहब हाथ पे कांपने लग गए, मुंह में झाग आ गया, गिर गया आदमी, दो रहा है, ये तो एक वैरायटी है। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी बच्चों में होती है। एब्सेंस एपिलेप्सी, एब्सेंस, बच्चा एब्सेंट हो जाता है जैसे कि पढ़ाई कर रहा है। हाँ। बात कर रहे हैं हम लोग, बात करते मैं एकदम शून्य में झांकने लग गया, हो जाना। फिर एकदम बात करने लगे, ये एब्सेंस एपिलेप्सी। उसका एक एपिलेप्सी मायोक्लोनिक झटका है। अब अलग अलग वो फिर फोकल मोटर कंपन होता है। होता सेंसरी में पूरे शरीर करंट दौड़ गया कुछ सेकंड के लिए, फिर ठीक हो गया, होता है। करंट दौड़ गया, फिर ठीक हो गया। उसके बाद होते हैं टेलीविजन एपिलेप्सी, टीवी वही देखता है उससे बाद। फूड ईटिंग एपिलेप्सी, वो खाना खाते समय दौरे पड़ते हैं। तो फिर ये परसेंटेज लाफिंग एपिलेप्सी, हंसते समय दौरे पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन बेसिक कारण के ब्रेन के हर area ज्यादा में function परसेंटेज है। होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ आज के इंसान में अरे कुछ ना नहीं, कुछ नहीं, तो होता ही है। ऐसा ऐसा जो आप बता रहे ना ये कारण, अलग अलग variety क्यों है? किसी के सुन्न हो रहा है, किसी के कंपन हो रहा है, ये तो होता ही होता है। उसका कारण क्या है? देखो कारण है ब्रेन के हर एरिया का अपना अपना काम है। ब्रेन में एक एरिया सब देखने का एरिया है, वहाँ इतनी बीमारी पैदा होगी आप भी देखना बंद करें। वहाँ की तरह बिगड़ी तो उसे क्या होगा, देखने के दौरे बढ़ेंगे, पता लगा कुछ अलग अलग चीजें दिखने लगी, फिर ठीक होगी। सर इनमें एपिलेप्सी एक सेकंड बता रहा हूं, एपिलेप्सी क्या होता है, डायग्नोसिस होता है स्टीरियोटाइपी, एक ही लक्षण का बार बार होना। मस्तिष्क का कोई भी लक्षण है, कोई भी इंसान बार बार हंस रहा है, मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं बार बार हंसने लग जाऊं, यस यस, तो वो दौरा। वो दौरा। जैसे एक होता है कि बैठे बैठे बात करते हैं, मैं बात चिल्लाने लग जाऊं, पागलपन हाँ, तो एक ही नॉर्मल हो गया, वो एक तरह का दौरा हो। एक ही लक्षण का बार बार बार-बार होना, होना। बस ये है मेन। तो क्योंकि ब्रेन के फंक्शन हर जगह के फंक्शन हैं और वहाँ की कार्रवाई बिगड़ने से बीमारी पैदा होती है। खून की सप्लाई वहाँ की बिगड़ गई, लकवा हो गया, वहाँ की तरंगें बिगड़ गई, दौरे हो गए। ये कारण होते हैं। तो अलग अलग बीमारी के लक्षण होना, अलग अलग टाइप के लक्षण होना, ये टाइप के अंदर होता है। अपन लोग एक को जानते हैं, सबसे ज्यादा क्या दौरे मौत पड़ते हैं? के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मौत में कहता है सडन डेथ ड्यूरिंग एपिलेप्सी। जो डेटा देखा है, जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है उनकी डेथ की परसेंटेज ज़्यादा होती है। क्यों होती है? सब वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब कौन देख रहा है? खत्म हो गया आदमी, तो यार गाड़ी एक्सीडेंट में सो गया होगा। तो जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है उनकी डेथ की परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसमें कि दौरा पड़ा, उल्टी आ गई, पता लगा स्प्रेड कर गया, या कार्डियक अरेस्ट हो गया दौरे के दौरान में, सडन डेथ इन एपिलेप्सी। फिर होता है स्टेटस एपिलेप्सी, कई बार दौरे चालू होते हैं, रुकते नहीं हैं। हम लोग बेहोशी का इंजेक्शन भी देते हैं, एनेस्थीसिया करते हैं, तभी कई बार उस दौरान में रुकते। फुल डोज जो एनेस्थीसिया होती है उस पर रहना पड़ता है, उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्सी बोलते हैं। और जिसको स्टेटस एपिलेप्सी हो गई, मतलब लगातार दौरे पड़े जो उठने के सामान दवाओं से,
उनमें 10% मोर्टेलिटी होती है। और ओवरऑल जिनको मिर्गी की बीमारी है उनकी मृत्यु दर, और जिनको नहीं है बीमारी उसके कंपेरेटिवली मिर्गी वालों की मृत्यु की दर ज़्यादा हो। एक्सीडेंटल हो गए, कोई घूमने गए, पता लगा तालाब में नहा रहे हैं, डूब गया, दौर आ गया, थोड़ी समझ गया वो हवा हो गया, हाँ, या तेज पानी पानी आ की- गया, पानी में चला गया, पता नहीं चल पाता। जो सर्वेक्षण किया गया उसमें पाया गया इनकी मृत्यु तो ज़्यादा है अच्छा सर, एक्सीडेंटल की वजह से भी और गंभीर कारणों की वजह से। जैसे आपने बताया अमूमन जो गिर जाना ये ज़्यादा लोगों को जानकारी में है, बाकी जो लक्षण आप बता रहे हैं ये इसको बहुत हल्के में लिया जाता है लोगों को, जैसे हंसने वाली बात कही या, बिल्कुल। तो इसके लिए किस तरह से उस लक्षण को पहचान के इलाज करें? डॉक्टर साहब आ जाओ। देखिए अपन जो कार्य कर रहे हैं परिवार वाले। इस तरह की जो परिवार। कार्यशालाएं हमको हो गए लगभग 25 साल हो गए। अरे मोहन जी हमें सारे लोग जान रहे हैं, इसके द्वारा माध्यम से हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो आज नेशनल एपिलेप्सी डे है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का मतलब है पब्लिक के अंदर अवेयरनेस करना, लोगों को जागरूकता देना कि भाई अपना समय उपचार करें। आज जो एक देखा गया आप दिया ट्रीटमेंट गैप, लगभग 50% लोग 4 से 5 समय इलाज शुरू कराते हैं। बताओ बताओ चलो तो कितना पीछे रहेंगे, डेवलपमेंट कहाँ होगा। आज जिसके मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी चिकित्सक है उसमें एक सिद्धांत होता है कि भाई जिस आदमी की जितने साल की बीमारी है, कोई मेरा रोगी आता है 8-10 साल दौरे पड़ रहे हैं मेरे, तो उसका इलाज कम से कम 10 से 15 साल ही चलेगा। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है 10 साल वालों का। मैंने दो इसमें हम लोगों का सिस्टम होता है कि भाई किसी आदमी के दौरे पड़ने बंद हो गए, 3 साल नहीं पड़े, धीरे दवाई कर बंद करके बंद कर दो। स्टैंडर्ड फार्मूला है कि सीजर फ्री हो गया, 3 साल तक आदमी जांच वाँच कर ली, धीरे दवाई करके 2-4 महीने बंद कर दी, ये होता है फार्मूला। तो वो इसके बाद क्या है 70% लोग ठीक हो जाते हैं हमेशा के, 30% में दोबारा बढ़ जाता है, फिर हम लोग को और ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन दूसरा पहलू है, जो व्यक्ति मेरे पास आता है साहब मेरे 10 साल से दवाई चल रही है और 6 महीने में 8 महीने दौरे पड़ जाते हैं, उनकी दवाई खा रहा हूँ कोई भी दौरे पड़ जाते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जिनको 8-10 साल से दवाई चल रही है, जो कंट्रोल उतना ही नहीं टाइम है लग जाना। उनको उतना ही टाइम नहीं, उतना ही टाइम है उससे लाइफ लॉन्ग लेने की Lifelong। आवश्यकता पड़ जाती है। कल्टिवेट ब्रेन है, कोशिकाएं हैं, वो लोग दवाइयाँ जो आदमी रेट कर रहा है बाद में रेट करना बंद कर जाता है, केमिकल सिस्टम ही है ना, तो ब्रेन की कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं, दवा उसको डिमांड करने लगती हैं, जैसे हम लोग बंद करते हैं पड़ जाती हैं। ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं जो कि रूरल एरिया के हैं, जो 15-15 साल दवाई चल रही है उनकी। क्यों? हमने 2 बार दवा बंद करके देख ली, 3-3 साल में हमने 1 बार बंद की, फिर पड़ गया, 3 साल का ट्रायल और कर दिया भैया, फिर पड़ गया, फिर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि भाई दवाई से कोई नुकसान नहीं, आप खाइए दवाई। क्यों? बंद करके एक्सीडेंट हो गया, कोई बात होगी। तो जितना समय लंबी बीमारी हो जाती है उतना इलाज मुश्किल होता है। और इंडिया में ट्रीटमेंट गैप है, ट्रीटमेंट मतलब कि किस व्यक्ति ने अपनी बीमारी के बाद कितने साल बाद दवाई शुरू की, 4 से 5 साल बाद शुरू करते हैं ज़्यादातर लोग। ऑलरेडी उनकी बीमारी इस स्टेज से हो जाती है कि उनको ठीक करना मुश्किल है। और दूसरी बात, जितनी बीमारी लंबी रहेगी उतनी ही फिर दवाई का प्रयोग बढ़ जाता है। और जितनी फर्स्ट लाइन मेडिसिन है सस्ती है, सेकेंड लाइन मेडिसिन, थर्ड लाइन मेडिसिन कॉस्ट बढ़ महंगी जाती होती है। जाएगी। अब किसी व्यक्ति को रोज दवाई खानी है, उसको 200 पर 100 रुपये रोज दवाई खाएगा, कितना महंगा होगा। महंगा हो गया, उसमें छोड़ देता है कई बार। उसके बाद एक दवा से रुकनी है, दूसरी ऐड करते हैं हम लोग, दूसरे दिन तीसरी ऐड करते हैं, 3 दवाइयाँ हो गई और तीनों एडवांस किसी की बीमारियाँ हैं, तो कितना महंगा ट्रीटमेंट पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए छोड़ देता भी कई बार बीच में, छोड़ता है, नहीं भूल पहुंचा- जाता है। भूल जाता है या बहुत तो ये महंगी आ बहुत रही है। महत्वपूर्ण चीज़ है। अपन सर्विलेंस इंसिडेंस में देखें कि भाई अपनी आबादी में कितने नए केस होते हैं हर साल में, तो ये देखा गया है कि लगभग हिंदुस्तान में 1% 75 से 150 1 लाख में होते हैं। 1 लाख की आबादी में लगभग 150 केस तो होते हैं हर साल। पूरे कोटा के अपन माने 20 लाख की पॉपुलेशन माने आसपास मिला के, तो लगभग 20,000 केस 20,000 तो केसेज हो गए, मतलब 20,000 केस मिनिमम, और हर साल 3-4 हज़ार होते हैं। इतनी बीमारी ज़्यादा होने के बाद भी लोगों के अंदर इतना अज्ञानता है, इससे अंदाजा लगाओ कि आप ये ले जाओ। कितना अपन समय से पीछे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब इसको मिर्गी का इलाज का आउटडोर ही चलता है। हाँ, एक चिरंजीवी में तो इसका इलाज 95 आउटडोर चलता है,
और देखिए एक सर्वे के अंदर पाया गया 25% लोग मानते हैं बीमारी पागलपन की बीमारी है। हम आदमी वो देखते हैं बस पागल हो गया 25% लोग 100 आदमियों के खड़ा इकट्ठा कर लें 25 के अंदर पागलपन की बीमारी और 40% और उसके बाद महिलाओं की सेवा खराब बेचारी क्या करें अपने बीमारी को छिपाना पड़ता है। हमारे भाई लोग आते हैं साहब शादी होने वाली है हम क्या करें हम कहते हैं भाई देखो शादी ब्याह करो और दवा ले जाओ उनको कह दो एक डोज रात में खा लो तो परिवार वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आज के दिन में एक्सेप्टेंस हो रही है नहीं साहब ने बता दिया हमारे उनको उन्होंने कहा ठीक है दवाई चीज़ों को देखो ऐसे भी लोग आते हैं। ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में होते हैं उनको कहते हैं ठीक है भाई सिंगल डोज कर रात में देते रहो 1-2 साल निकल जाएँ बाल बच्चे हो जाए ठीक है उसके बाद चलो दोहरा भी या पता लगे कोई बात नहीं। बहुत से केस होते हैं निकाल देते हैं घर वाले भाई के दौरा पड़ गया निकाल दिया आती है बनना माया निकाल दिया ससुर वालों ने बच्चा भी निकाल दिया माँ भी निकाल दिया। संजीवी की जो अपनी योजना चल रही है संजीव टोटल इंडोर का ट्रीटमेंट है हर बीमारी बेस्ड इलाज जिनकी बीमारी है ऐसा नहीं कोई आदमी चला जाए अस्पताल में पहुंच गया साहब में घबराहट हो रही है अब मेरा पास 15 लाख तक का मामला है ग्राहक हो नहीं कंपनी है ना। आज में गाड़ी कैंसर आते हैं वो देते हैं डेंटिंग सिग्निफिकेंट है पैसा मिलता है किसी स्केच कर दिया वजह से कर दिया हम जाएंगे आप ड्यूटी करो और गंदे इसका नहीं मिलेगा पैसा ये इलाज में ही चीज़ ऐसा नहीं है और इलाज के साक्ष्य देने पड़ते हैं कि लकवा आ गया तो हमें हमारा दिखाना पड़ता है उसको ये आ गया और फोटो जाती है वो चेक करते हैं तब काम होता है। वो तो बिल्कुल जब इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो रखा है तो कोई भी आदमी जाकर सामने लेटा हुआ आराम से 5-10 दिन तक जनरल चेकअप करवा रहा है। एक इंसान को होती है फितरत भी होती है कि अपन ये चिरंजीवी नॉर्मल इंश्योरेंस कराते हैं कोई भी यहीं बड़े आते हैं लोग फिर हमारा चेकअप करवा दो आप तो हमारे 5,000 रुपये दे रहे हैं इसके ऐसा नहीं है। कंपनी के नियम है कि मरीज की बीमारी नहीं होनी चाहिए भर्ती वाली। कई लोग होते हैं जायज़ केस में चेक कर देते हैं कमर दर्द बीमारी हुई आया बेचारा दर्द में चला तो अपने भर्ती हो जाओ भाई उसने करा है हमारे में बीमारी आ गई वो लेटर भेजते हैं ये तो इलाज ओपीडी में संभव है रिजेक्टेड तो ना सब। फिर जो ग्रुप इंश्योरेंस है कंपनी वाला जैसे किसी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी सीरिया में बनाना उसको 200-400 लोग कराती है तो लोग दबे हुए रहते हैं उनके पास भी कर देते हैं। इंडिविजुअल आदमी है या आप करो हम इंडिविजुअल कराएं उसमें दिक्कत आती है उसमें उनका भी आकलन सही है भैया पैसा 5-7 हज़ार रुपये ले रहे हैं लाखों रुपये कैसे कर सकते हैं। जायज़ बीमारी होनी चाहिए पैरालिसिस हो गया हार्ट अटैक हो गया कोई ऐसी बीमारी हो गई उल्टियाँ आ रही हैं दस्त आ रही है भर्ती की आवश्यकता है लोग मिसयूज करते तो उनका सिस्टम है डॉक्टर भी आते हैं चेक करते हैं। बहुत से लोग तो 24 घंटे भर्ती हो जाते हैं उनका ठीक है अपना प्राइवेट है नहीं ऐसा नहीं बोलते रिजेक्ट कर देते हमने ये कर दी बाकायदा डॉक्टर आपके साथ चेकअप करते हैं। हाँ बीमारी जायज़ होनी चाहिए। उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है विवाह के संबंधित वही महिलाएं की विवाह कर सकती हैं कोई इसी बीमारी में दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर को जानकारी दे दें ताकि हम लोग को दवाएँ ऐसी होती हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी पड़ती है तो पहले हम लोग ट्रीटमेंट चेंज कर देते हैं पर महिलाओं को दिक्कत नहीं है तो उसमें कोई परेशानी है नहीं। इलाज अब अभी आपने देखा होगा 12 विज्ञापन आते रहते हैं भाई ये ऋषिकेश के अंदर बीच में तो क्या सजा हो गई थी तो बीच में 2-4 साल बंद रहा उसका अब लेकिन पुनः स्टार्ट कर दिया अपने हिसाब से हालांकि वो इतने एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं दे रहा तरह का लेकिन पेशेंट आना शुरू हो गए बीच में बंद हो गए थे लेकिन नॉलेज बन गई है तो वो रफ्तार खत्म हो गई। पहले हर आदमी था वहाँ जाके आए हर महीने 10 आदमी मिलते थे इस तरह के अब 2-4 महीने एक आदमी मिलता है। शिक्षा के वजह जागरूकता मिल गई लोग देखने लगे इंटरनेट पे बच्चे हैं तुरंत देख लेते हैं अरे यार कैसे पकड़ाई में आ गया था ठीक नहीं है तो बिजनेस चल रहा है उनका लेकिन अब कुछ कम हो गया और बिजनेस में उन्होंने क्या किया है वो डॉक्टर वगैरह रख लिए हैं अपने हिसाब से जो भी है उनके माध्यम से दवा करते रहते हैं लेकिन अवेयरनेस की वजह से आज अपन लोग बैठे हुए हैं आप इतने लोग एक आदमी 10-20 बताएगा समाज में जागृति आएगी अवेयरनेस बढ़ गई तो वो लोगों का आना जाना बंद हो गया वरना बहुत खर्चीला प्रक्रिया थी। इसके अंदर कुछ एपिलेप्सी के अंदर रेजिस्टेंट 70% लोग तो ठीक हो जाते हैं बचे हुए 30 में 10% को हम लोग बोलते हैं पार्शियली कंट्रोल
कि भाई उनकी हम लोग दवा और देनी पड़ती है। 80% हो गया। आगे के लिए और 80 के बाद 15-20% ऐसे केस होते हैं कि 10% तो लाइफ लॉन्ग में चले जाते हैं, कंट्रोल रहते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता रहता है। और 10% कैसे रेजिस्टेंट एपिलेप्सी होती है कि 5-5, 7-7 दवाई चल रही है, दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे रुके नहीं रहे, लगातार पड़ रहे हैं, हाँ महीने में 10 पड़ रहे हैं, 15 पड़ रहे हैं। तो उन केसेस के अंदर विशेष जगहों पे उनके ऑपरेशन होते हैं, एपिलेप्सी सर्जरी। सर्जरी 2 तरह की है, एक सर्जरी तो होगी भाई किसी ब्रेन ट्यूमर है, इस तरह का, उसके दौरे पड़ रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, खून का थक्का है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर होती है फंक्शनल सर्जरी। तो वो लोग बीमारी का पता करते हैं, बीमारी मस्तिष्क के किस हिस्से से बीमारी पैदा हो रही है, वहाँ उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं, उसके बाद वहाँ पर उसकी जो भी विशेष सर्जरी होती है वो करते हैं। ये प्रक्रिया भारत में कुछ प्रमुख शहरों में उपलब्ध है। मेट्रो सिटी हो, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और भी बड़े संस्थान हैं, वहाँ एपिलेप्सी की सर्जरी होती है, उससे फिर उनको फ़ायदा होता है। क्योंकि नसों को वो सर्जरी किस प्रकार की होती है, क्या करते हैं, डॉक्टर राहुल न्यूरो सर्जन है, ये आपको जानकारी बताओ ना सर। एपिलेप्सी सर्जरी में क्या होता है? जैसे